विपक्ष ने ओम बिरला को घेर लिया। नए बिल पर मोदी सरकार एक्सपोज हो गई। सदन में तहलका मचा आज फिर एक बार। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मनरेगा को खत्म करने के लिए लाए गए जी हां, इस बिल पर संसद में चर्चा चली। आज बहुत बड़ी बहस हुई और इस बहस कम और हंगामा ज्यादा हुआ, क्योंकि विपक्ष जिस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा था वो सत्ता पक्ष या फिर स्पीकर साहब सुनने को राजी नहीं थे। और इस दौरान कांग्रेस ने इस बिल का बड़ा विरोध किया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी विपक्षी पार्टियों ने जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा करके इसे नया नाम दिया जा रहा है और इसकी पूरी तरीके से राजनीतिकरण की जा रही है। उस पर विपक्ष जब घेरना चाहा तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी। कांग्रेस नेता आज प्रियंका गांधी ने संसद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में भारतीय जनता पार्टी जी कहकर पुकार रही है, उस बिल पर आज प्रियंका गांधी ने सदन में गदर मचा दी। 2025 जी इस नए बिल का खूब विरोध किया गया। ये विधेयक, ये बिल मौजूदा मनरेगा कानून की जगह लेने वाला है। सदन में मनरेगा को खत्म करके नया बिल पास करने पर बड़ा हंगामा मचा और यहां तक कि ओम बिरला भी घबरा गए। बिल के पक्ष में और बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए ओम बिरला सुन पड़ गए। अब देखिए वीडियो में, ओम बिरला चुप कर गए थे बीच में जब वो ये पूछते हैं कि कौन इसके पक्ष में है तो हाथ उठाइए, कौन इसके ना में है या विपक्ष में है वो भी अपना वोट दर्ज करे। तो कुछ देर के लिए ओम बिरला भी चुप हो गए थे, क्योंकि पक्ष में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा आवाज ना बोलने वालों की तरफ से आवाज आने लगी थी। दोस्तों देखिए जरा वीडियो, आपको पूरा का पूरा माजरा समझ में आ जाएगा कि आज मनरेगा को खत्म करके जी बिल लाने के लिए सरकार को किस तरीके से मुसीबत और विरोध का आज सदन में सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय एक ही विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष, सभा की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी बिल 2025 को पेश किया। मतलब इसे पेश करने के लिए कृषि मंत्री को सामने खड़ा कर दिया गया। इसके बाद सदन में बड़ा हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं ने अपना स्पीच जो है, भाषण जो है, उसे सामने रखा, लेकिन प्रियंका गांधी जिस अवतार में आज नजर आई उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती। बिन चर्चा करे, बिना सलाह लिए आप बिल को पास करा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई जिनने हामी में सबसे ज्यादा वोट दिया गया, पक्ष में सबसे ज्यादा वोट है, तो लो बिल पास कर देते हैं। ये कहां का लॉजिक है? आप बिल पर चर्चा कराइए। विपक्ष है किस लिए? हमारा सुझाव लीजिए। हम सिर्फ नाम बदलने के लिए, चीजें तो वही रह जाएंगी। और इसके ऊपर से आप इसमें अभी तक मनरेगा में हमने देखा कि मजदूरों को, गरीब वर्ग को जो 100 दिन का काम दिया जाता है, इस तरीके के जितने भी योजनाएं मनरेगा के तहत जितने भी लोगों को काम दिया जाता है, उसमें ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। आप सब कुछ राज्य पर थोप रही हैं। ये कहां तक उचित है? आप इस पर बात तो कीजिए। नाम बदलने की ये जो भूत आपके सर पर सवार है, ये जो सनक है,
ये हमको समझ में नहीं आती है। प्रियंका गांधी ने क्या जोरदार भाषण दिया सदन में दोस्तों। अब नया बिल जो है उसे पेश कर दिया गया है, उसे लेकर के चर्चाएं हो रही है। सरकार फिर से विपक्ष की बात मानने को ना राजी है, ना विपक्ष जो पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बतलाने की कोशिश कर रहा है, ना वो सुनने को सत्ता पक्ष राजी है, और ना ही हमारे स्पीकर साहब जो है वो विपक्ष को उस तरीके का मौका दे रहे हैं। अब दोस्तों एक तरीके से इस बिल को जब आज सदन में रखा गया तो आपने देखा कि ओम बिरला ने जब पूछा कौन इसके पक्ष में है वो हाँ कहिए, जो ना विपक्ष में है वो ना कहिए, तो उसमें ना की आवाज किस तरह की बुलंद थी। ना बोलने वालों की संख्या भले ही कम हो, हाँ बोलने वालों के अगर संदर्भ में हम कंपेयर करें, लेकिन आवाज बुलंद थी। उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी, मतलब प्रियंका गांधी ने ये कहा आज सदन में कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। पूरे देश की यही भावना है। कम से कम स्थायी समिति के पास इस बिल को तो भेजे। सरकार इस तरीके से मनमर्जियां तो ना चलाए। कोई बिल किसी के निजी महत्वाकांक्षा, सनक या पहले वो किस तरीके से इस पर आग्रह रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, इसके आधार पर तो पेश नहीं होना चाहिए और ना ही पास होना चाहिए। फिर क्या होना था? पूरा का पूरा विपक्ष ओम बिरला की कुर्सी तक पहुंच गया। सभी विपक्षी सांसद ओम बिरला को घेर लेते हैं, उनकी कुर्सी तक जा पहुंचते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। अब विपक्ष के पास इसके सिवाय कुछ है नहीं करने के लिए, वो क्या करें? उनकी बातें तो सुनी नहीं जाती। उन्होंने बाहर भी, सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। दोस्तों, महात्मा गांधी के पोस्टर के साथ संसद में ये याद दिलाने की कोशिश विपक्ष ने की कि आप राष्ट्रपिता के साथ, सम्मान के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज सदन में बड़ा जोरदार भाषण दिया। आज प्रियंका गांधी एकदम अलग अवतार में नजर आ रही थी। विपक्ष का बड़ा हंगामा विपक्ष ने किया, एकदम ओम बिरला की कुर्सी तक विपक्ष जा पहुंचा। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये जो वर्ड सनक, ये आज ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। अब देखिएगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा या फिर आज शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भाजपा ऑर्गेनाइज करेगी और कहेगी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या हमारी सरकार को पागल घोषित कर दिया विपक्ष ने। दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या इस विधेयक का नाम बदल देने से, जी राम जी कर देने से और मनरेगा को गाली देने से, कोसने से, क्या भारतीय जनता पार्टी जो पुरानी सरकार ने कर दिया है या उसी को एक तरीके से हम लेकर के आगे चल रहे हैं, सिर्फ नाम बदल देने से क्या वो योजना नरेंद्र मोदी का हो जाएगा? क्या आम गरीब के लिए मोदी जी छाती चौड़ी करके कहते हैं ना कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, इसका श्रेय सिर्फ नेहरू, सिर्फ पुरानी सरकारों को कोसने से नहीं होगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय मोदी जी को भी जाता है। पिछले 11-12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार में सत्ता है, अगर उसके बाद भी 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में खाना देते हैं, मनरेगा के तहत 100 दिन का काम देते हैं। दोस्तों, आज की जो समाज है या आज की जो स्थिति बनी हुई है देश में, वहां मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसके तहत आम गरीब कुछ कमा लेते हैं। अब सरकार उसे भी बंद करने और इस पूरी की पूरी जिम्मेदारी को सरकार, केंद्र सरकार अपने कंधे से हटा करके राज्य सरकार पर डालने की कोशिश में इस जी राम जी विधेयक के तहत, बिल के तहत अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ इस योजना को भगवान श्री राम के नाम से नामांकित करने से ये विधेयक बहुत बढ़िया नहीं बन जाएगा। निजी महत्वाकांक्षा को हटा करके मोदी सरकार को आगे सोचने की जरूरत है। इस पर विपक्ष ने तो तहलका मचाया, लेकिन अगर हमारी स्पीकर साहब, अगर हम राज्यसभा के सभापति की बात करें, अगर वो जब तक ना खुद आगे बढ़ करके विपक्ष को बोलने का मौका देंगे, विपक्ष के मुद्दे को उठाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से विपक्ष नारेबाजी करता रहेगा, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और कुछ ना हो तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, जैसे आज किया गया। फिलहाल इस विषय पर आपकी राय क्या है? मनरेगा के बदले जी राम जी
प्रोजेक्ट पर, मैं तो इसे योजना नहीं कहूंगी, मोदी जी के इस नए प्रोजेक्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।